स्टूडेंट्स, अभी हमने सीखा कि जो फाइबर है उसको हम कैसे किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, और हमने उसे देखा कि हम लेंथ के बेसिस पे कर रहे हैं, साथ ही साथ हम उसे सोर्स के बेसिस पे भी कर रहे थे। उसमें हमने सोर्स के बेसिस पे हम गए थे नेचुरल फाइबर्स पे। नेचुरल फाइबर में प्लांट फाइबर हमने क्लास 6 में पढ़ लिया था, और नेचुरल फाइबर का सेकेंड पार्ट है एनिमल फाइबर, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। और जो सिंथेटिक फाइबर है वो हम क्लास 8 में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है पॉइंट? तो हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल फाइबर में, एनिमल फाइबर, और एनिमल फाइबर में फर्स्ट है हमारा वूल। देखिए, वूल की अगर बहुत बेसिकली मैं बात करना चाहूँ वूल के बारे में, तो आप क्या बताएंगे? सर, वूल वही है जो हम कहाँ पहनते हैं? विंटर्स में पहनते हैं, यही बोलते हैं हम लोग। और हमने वूल को देखा भी होगा कि मम्मी ऐसे स्वेटर बुन के हमारे लिए स्वेटर फॉर्म कर देती हैं और हम उसे वेयर कर लेते हैं। और कुछ जानते हैं वूल के बारे में? यस, कि सर वूल जो है वो ऑब्टेन किया जाता है फर ऑफ एनिमल्स। क्लियर? या और उन फर्स को बोलते हैं फ्लीसेस। क्लियर? यानी फ्लीसेस से हम क्या फॉर्म करते हैं? वूलन फाइबर हम फॉर्म करते हैं। अच्छा, किस किस से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है? कौन कौन से एनिमल से लिया जाता है इसे? बताइए। सर, गॉट से लिया जाता है, बिल्कुल सही। डोमेस्टिक शीप जो होती है उनसे हम लेते हैं, यस ऑफ कोर्स। और याक, याक से भी हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। और रैबिट से, हिमाचल वगैरह में जो रैबिट्स हैं। कैमल से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, जहाँ कैमल्स के फर बहुत ज़्यादा होते हैं, साउथ अफ्रीका वगैरह में। तो वहाँ से हम एनिमल्स को कैमल्स के फर भी यूज़ करते हैं। तो हम वहाँ से फर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उन फर्स को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करके क्या बना देते हैं? वूल बना लेते हैं। क्लियर है पॉइंट? अब उसे कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोसेस किया जाता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ समझेंगे। अभी हम समझ रहे हैं वूल और उसकी प्रॉपर्टीज। तो वूल बहुत सिंपल सी बात है, एनिमल फ्लीसेस से प्रिपेयर किया जाता है। और उसकी प्रॉपर्टीज हम बात करते हैं। ये 10 प्रॉपर्टीज हमारी वूल की हैं, जिसमें फर्स्ट है वूल इंसुलेट अगेंस्ट हीट एंड कूल। देखिए, क्या होता है कि ये जो हमारा वूल होता है, वूल फाइबर में क्या होता है कि गैप्स होते हैं, और उनमें हीट जाके ट्रैप हो जाती है, इसलिए वो हमें क्या कर देते हैं? वार्म बनाए रखते हैं। तो इसलिए हम बोलते हैं कि विंटर्स में हमें वूल पहनना चाहिए। लेकिन वूल को विंटर्स नहीं, आप समर्स में भी पहन सकते हैं। तो अब आप बोलेंगे सर तब तो हमें गर्मी लगेगी। नहीं, क्यों? क्योंकि वूल क्या करता है, जो आपका मॉइस्चर, जैसे गर्मी होगी तो क्या होगा? आपको स्वेट आएगा, और स्वेट आएगा तो वो मॉइस्चर जो है वो कहाँ, वो जो गैप्स थे वहाँ हीट की जगह पे जाके ट्रैप हो जाएंगे। और ट्रैप हो जाएंगे तो हीट का ये इंसुलेशन करता है, मतलब बाहर की हीट को अंदर नहीं आने देता, अंदर की हीट को बाहर जाने नहीं देता। तो जो आपका लिक्विड आया, क्लियर, यानी स्वेट आया, उसको क्या करेगा? मॉइस्चर को वो वहां पे लॉक कर देगा और आपको क्या बनाएगा? कूल। तो वूलन या वूल एक ऐसा फाइबर है जिसे आप समर्स में भी पहन सकते हैं और विंटर्स में भी पहन सकते हैं। तो हम अपने माइंड से ये वाला पॉइंट निकाल दें कि सिर्फ हम वूल को कब पहनेंगे? विंटर्स में ही पहनेंगे? नहीं, हम इसे समर्स में भी पहन सकते हैं। क्लियर? तो वूल जो है इंसुलेट है अगेंस्ट हीट और कूल, यानी ये बाहर की जो हीट है उसे अंदर नहीं आने देगा, और अंदर की हीट को बाहर नहीं जाने देगा। वैसे ही अंदर के मॉइस्चर को बाहर नहीं जाने देगा, और बाहर के मॉइस्चर को अंदर नहीं आने देगा। सेकेंड प्रॉपर्टी, वूल इज वाटर रिपेलेंट। मीन्स वूल जो है वो वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है एब्जॉर्ब करता है, या हम बोल सकते हैं ये वाटर को एब्जॉर्ब करता ही नहीं है। आपने देखा होगा कि जो आपका वूल फाइबर है, अगर आप उसे मॉबिंग करते हैं, पोछा लगाते हैं, तो आपका पोछा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और वो गीला गीला वाटर जो है पूरा स्प्रेड हो जाएगा। आपका जो फ्लोर है वो पूरा कैसा हो जाएगा? वेट हो जाएगा। क्लियर? तो वूल जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। एब्जॉर्ब नहीं कर रहा तो वो सिर्फ क्या कर रहा है? वाटर उसके साथ प्रेजेंट तो है, क्लियर, उसका वेट इंक्रीज हो गया, लेकिन उसने एब्जॉर्ब नहीं किया है बिल्कुल भी वाटर। सेकेंड, वूल इज फायर रेजिस्ट। तो ये तो बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, मूवीज में देखा होगा। मूवी में आग लग जाती है, ऐसे कोई भी हीरो आता है, कंबल ऐसा ब्लैंकेट डालता है, कूद जाता है आग में, देखा है आप सबने? और हीरोइन को ऐसे बचा के ले आता है। तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि वूल क्या कर रहा है? हीट रेजिस्ट कर रहा है। वैसे ये वूल जो है ये फायर रेजिस्ट भी होता है हमारा, यानी ये फायर से हमें प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट, वूल इज इलास्टिक। वूल जो होता है हमारा वो क्या होता है? इलास्टिक होता है। इलास्टिक भाई स्ट्रेचेबल होता है ना हमारा, खिंच जाता है, हम खींचते हैं। तो देखा होगा आपने कि एक छोटा स्वेटर होता है, उसे आप भी पहन लेंगे और उसे पापा भी पहन लेंगे, हो सकता है ना, क्योंकि वो स्ट्रेचेबल है, इलास्टिक है वो। नेक्स्ट, वूल इज अ वर्सेटाइल। देखिए, वूल का सिर्फ और सिर्फ आप स्वेटर बनाने में यूज नहीं करेंगे। वूल की बहुत सारे कारपेट आप बना सकते हैं, डोरमेट आप बना सकते हैं,
कर्टन्स आप बना सकते हैं। तो वूल वर्सिटाइल है हमारा। वूल रजिस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने देखा होगा कि जैसे कई बार हम झूला झूल रहे होते हैं प्लास्टिक वाले झूले पे या चेयर पे बैठे होते हैं, तो स्टैटिक करंट हमें फील होता है, एकदम बोलते हैं ना करंट आ गया हमारे, होते हैं जैसे स्लाइड कर रहे होते हैं, करंट आ जाता है प्लास्टिक वाले झूले पे, तो वो स्टैटिक करंट है हमारा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आपके बॉडी में जनरेट हो जाएगी, किस वजह से हो रही है? फाइबर की वजह से हो सकती है, किसी भी रीजन से हो सकती है। लेकिन ये जो वूल फाइबर है ये क्या करेगा? इसे रजिस्ट करेगा। अगर मान लीजिए आप वूलन कारपेट पे खड़े हैं तो आपको स्टैटिक जो इलेक्ट्रिक करंट है वो बहुत लेस फील होने वाला है या फील ही नहीं होने वाला। अब आप बोलेंगे सर जब हम स्वेटर पहन के जाते हैं ना तब तो हमें स्टैटिक करंट बहुत ज्यादा फील होता है, ये हमने देखा है विंटर्स में। तो आप वूल कहाँ पहन रहे हैं? जो आजकल आप लोग पहन रहे हैं वो एक्रेलिक फाइबर है, जो कि सिंथेटिक फाइबर है, फुली सिंथेटिक, एक्रिलोनाइट्राइल से जो फॉर्म किया जाता है। क्लियर? तो एक्चुअल वूल अगर आप पहन के जाएंगे तो आप स्टैटिक करंट को बहुत लेस फील करेंगे या नहीं करेंगे। नेक्स्ट 7th प्रॉपर्टी पे चल रहे हैं हम। वूल इंसुलेट्स अगेंस्ट नॉइज। देखिए ये क्या करता है? नॉइज के अगेंस्ट होता है। तो जो आपके थिएटर्स होते हैं, आपने अगर देखा हो कॉर्नर की सीट कभी ली हो तो आपने देखा होगा ऐसे हाथ लगा के देखेगा, ऐसा लगता है कि फर सा आ रहा है वहां पे। तो फर आ रहा है, इट मीन्स क्या है? वो जो कर्टन्स या जो वहां पे वॉल्स पे अप्लाई किया गया है वो क्या किया गया है? वूल। क्योंकि वूल क्या करता है? जैसे साउंड आया उसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो वो क्या करेगा? पूरे उसमें गूंजने लगेगा। क्लियर है? तो ये क्या कर रहे हैं? इंसुलेट अगेंस्ट नॉइस। तो नॉइस को भी ये क्या कर लेगा? इंसुलेट कर देगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8, वूल रेजिस्ट डर्ट। वूल जो फाइबर है देखिए वो डस्ट को भी एब्जॉर्ब नहीं करता, ऐसे झटकारेंगे तो पूरी डर्ट जो है वो बाहर चली जाएगी। तो ये क्या कर रहा है? डर्ट को भी रेजिस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे कॉटन फाइबर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? डर्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि जैसे ही मान लीजिए आप डर्ट में गए, डर्ट आई, और डर्ट के साथ क्या हो जाएगा? आपकी बॉडी ऑयली है और वो ऑयल पैचेस फॉर्म कर देगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, सिर्फ डर्ट इससे अट्रैक्ट होगी, लेकिन जैसे ही आप करेंगे वो बॉन्डेड नहीं हुई है, तो वैसे ही करते हैं क्या हो जाएगी? डर्ट क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9, वूल इज फैशनेबल। देखिए वूल जो है उसकी बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज आपने देखा होगा। आजकल तो आपने देखा होगा, पहले तो एकदम सिंपल टोपा आता था, ऐसे बांध लेते थे ऐसे, उसकी जो लेसेस होती थी। लेकिन आजकल आपने कैप्स देखी होगी, मंकी कैप अलग आती है, हेड कैप अलग आती है, और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ कवरिंग आ गई है आजकल। वैसे ही स्वेटर्स में भी आपने देखा होगा शॉर्ट आते हैं, लॉन्ग आते हैं, अलग अलग वेराइटी। तो वूल जो है वो फैशनेबल भी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हिली एरियाज पे आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं वो जाते होंगे तो आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के जो ड्रेसेस हैं वो पहनते हैं वहां पे जाके। लास्ट है हमारा, वूल डाइज ब्यूटीफुली। वूल एक ऐसा फाइबर है जिस पे बहुत अच्छे से हम क्या कर सकते हैं? डाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए एक्चुअल में हर जो वूल होगा, जैसे मान लीजिए गॉट है, उसका ब्राउन कलर है, कैमल का कैमल कलर है, तो उनके जो कलर्स हैं एक्चुअल में सबसे पहले उनको डीकलराइज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर एंड ब्लीचिंग एजेंट यूज करते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, और उसके बाद उन्हें क्या कर दिया जाता है? डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाई कर दिया जाता है। तो ये हमारी वूल की प्रॉपर्टी है। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ। वूल इंसुलेट अगेंस्ट हीट एंड कूल, वूल इज वाटर रिपेलेंट, वूल इज फायर रेजिस्ट, wool is elastic, wool is versatile, wool resist static electricity, wool insulate against noise, wool resist dirt, wool is fashionable, wool dyes beautifully। क्लियर है पॉइंट? तो अब इसके यूजेस की अगर मैं बात करूं कि वूल को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? सर हम इसके क्लोथ्स फॉर्म कर सकते हैं, हम इसके कारपेट फॉर्म कर सकते हैं, हम इसके कर्टन फॉर्म कर सकते हैं, हम इसके डोरमेट फॉर्म कर सकते हैं, और क्या फॉर्म कर सकते हैं इससे हम? और वूल के और बहुत सारे यूजेस बताइए, और कोई यूज नहीं है? कवरिंग ऑफ चेयर बना सकते हैं। तो हम इसके बहुत सारे यूजेस हैं हमारे पास में। तो ये वूल हमारे लिए इंपॉर्टेंट फाइबर था। अब हमने ये जान लिया है कि वूल जो है कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ, कहाँ कहाँ से हुआ था? शीप से हुआ था, गॉट से हुआ था, याक से हुआ था, कैमल से हुआ था, रैबिट से हुआ था। क्लियर? और उनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है? अब हम चलते हैं कि वूल को एक्सट्रैक्ट किस प्रोसेस से किया जाता है, क्या क्या मेथड्स हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम फॉलो करते हैं। क्लियर?